वेटनरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होता है जो होता है आपका मास्टाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर हम लोग इसे पढ़ते हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज बिकॉज ये इन्फेक्शियस कॉजेस की वजह से होता है मास्टाइटिस। एंड इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि डेयरी एनिमल्स में होता है तो ये प्रोडक्शन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, मिल्क यील्ड को अफेक्ट करता है, मिल्क को खराब कर देता है, कडली मिल्क बनता है, कभी कभी फ्लेक्स वाला मिल्क बनता है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर कंजप्शन। सो वी विल स्टडी टुडे अबाउट मास्टाइटिस। मास्टाइटिस के बारे में हम लोग देखेंगे। मास्टाइटिस का अगर हम लोग देखें ये ओनली हम लोग इसे बैक्टीरियल डिजीज के अंदर तो पढ़ते हैं, लेकिन दैट इज कॉज इज बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और आपका माइकोप्लाज्मा के वजह से भी हो सकता है। तो बैक्टीरियल में अगर हम कॉज देखें तो मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस एगेलैक्टिए एंड योर स्टाफाइलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इन केस स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। ये दोनों स्ट्रेप्टोकोकस एगेलैक्टिए और स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट virus, very sorry, that is most important bacteria for the bacterial mastitis. cause of the bacterial mastitis आपका दोनों होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलैक्टिए होता है और स्टाफाइलोकोकस ऑरियस होता है। जो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस होता है ये मोस्टली एनवायरमेंटल मास्टाइटिस कॉज करता है और ये मोस्टली गैंग्रीनस मास्टाइटिस कॉज करता है। तो अगर हम लोग देखें मास्टाइटिस बैक्टीरियल से तो हमने पता किया। अभी बैक्टीरिया में आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से आपका क्या हो सकता है क्रोनिक मास्टाइटिस। ये क्रोनिक मास्टाइटिस जो होता है इसमें आपके ट्यूबरकुलर फॉर्म रहते हैं और ये क्रोनिक होता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो आपका मास्टाइटिस होता है वो ट्रांसमिट होता है हेमाटोजेनस रूट के तहत। मतलब ये वाले सब जो होते हैं ये असेंडिंग इन्फेक्शन होते हैं, मतलब टीथ से आपके ब्लड में इन्फेक्शन जाता है, बाहर से इन्फेक्शन आता है, बट दिस इज हेमाटोजेनस इन्फेक्शन। हर जगह तो बाहर से आता है लेकिन ये टीथ से ट्रांसमिट होता है, लेकिन दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड रूट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और आपका एक मास्टाइटिस है वही बैक्टीरियल के अंदर जाता है, दैट इज योर लेप्टोस्पाइरल मास्टाइटिस। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बोल रही हूँ, लेप्टोस्पाइरल मास्टाइटिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी आपके कैसा मास्टाइटिस है कि आपका हेमाटोजेनस रूट में ट्रांसमिट होने वाला मास्टाइटिस है। फिर अगर हम लोग वायरल कॉजेस में देखेंगे तो वायरल कॉजेस में वैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हो गया, आपका क्लेब्सिएला हो गया, ब्रुसेला हो गया, माइकोबैक्टीरियम बोविस हो गया, स्यूडोमोनास पायोसियानस। अगर स्यूडोमोनास इन्फेक्शन से आपका मास्टाइटिस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीनिश फ्लूइड ड्रिबलिंग करता रहेगा, ठीक है, फ्रॉम द टीथ, तो उसको बोलेंगे आप स्यूडोमोनास पायोजेन से इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे वायरल में क्या क्या कॉजेस से मास्टाइटिस होता है। वायरल में आपका एक हो गया आपका वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस वायरस है जो आपका मास्टाइटिस कॉज करता है। उसके साथ आपका इन्फेक्शियस राइनोट्रकाइटिस वायरस हो गया, ये सब आपके वायरल डिजीज में जाते हैं। फिर फंगल में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट दो याद रखना है, ए आपका एस्परजिलस हो गया, बी आपका हो गया कैंडिडा स्पीसीज। दूसरे भी करते हैं लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये माइकोबैक्टीरियम बोविस तो हम लोगों ने पढ़ा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस से भी होता है क्योंकि जो कि हेमाटोजेनस रूट से ट्रांसमिट होता है। मास्टाइटिस के फॉर्म्स भी बहुत सारे होते हैं। एक आपके पोरैक्यूट फॉर्म हो गया, पोरैक्यूट फॉर्म में फीवर सबसे ज्यादा रहता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की रीच कर सकता है। एक्यूट में फीवर होता नहीं है, एक्यूट में नो फीवर, ओके। तो एक्यूट में आपका नो फीवर, पॉर एक्यूट में 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक आपका फॉर्म होता है सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। जो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस होता है ये गैंग्रीनस फॉर्म में होता है, जिसमें मतलब स्लो ऑफ कर जाता है, टिश्यू स्लो ऑफ कर जाता है, या फिर कंटिन्यूस जो लिक्विड्स होते हैं, फाउल स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं, या फिर मतलब जो पायोजेनस लिक्विड्स होते हैं वो ड्रिबलिंग करते रहते हैं इन सब क्लिनिकल मास्टाइटिस एंड गैंग्रीनस मास्टाइटिस, एंड दिस इज मोस्टली कॉज्ड बाय योर स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। तो ये आपका एनवायरमेंटल सब क्लिनिकल मास्टाइटिस करता है, हो गया अभी। उसके बाद और एक हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्रोनिक मास्टाइटिस होता है, हम लोग को पता है ट्यूबरकुलोसिस से क्रोनिक इन्फेक्शंस के तहत होता है कभी कभी, तो वो जो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है प्रोक्रोनिक मास्टाइटिस में बदल जाता है, क्योंकि हेमाटोजेनस इन्फेक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से हम लोग का हेमाटोजेनस इन्फेक्शन अगर एनिमल का होगा तो उसको क्रोनिक मास्टाइटिस होगा, ठीक।
ठीक है। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मास्टाइटिस की पॉराक्यूट, एक्यूट, क्रोनिक, सब क्लिनिकल, क्लिनिकल ये हो गया। फिर मास्टाइटिस का कॉजेस में हम लोगों ने देखा कि देखो एक तो बैक्टीरियल हो गया, मेन बैक्टीरियल जो हम लोगों ने पढ़ा वो स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिया है और स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा कि ये सब तो असेंडिंग इन्फेक्शन है, लेकिन दीज आर योर हेमाटोजेनस और डिसेंडिंग इन्फेक्शन लाइक योर लेप्टोस्पाइरा एंड माइकोबैक्टीरियम। उसके बाद वायरल में हम लोगों ने पढ़ा कि वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस वायरस हो गया, उसके साथ आपका इन्फेक्शियस राइनोट्रकाइटिस वायरस हो गया, ये आपका वायरल कॉज में आता है। फिर फंगल में हम लोगों ने पढ़ा कि एस्परजिलस होता है, कैंडिडियासिस होता है। माइकोबैक्टीरियम बोविस में हम लोगों ने पढ़ा कि माइकोबैक्टीरियम बोविस में मोस्टली क्रोनिक होता है। ये सब है। और उसके साथ आप एक देख सकते हैं कि होतिस टेस्ट करके एक टेस्ट होता है। देखिए होतिस टेस्ट करके एक टेस्ट होता है जो कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिया के लिए होता है। तो अगर हम लोगों को स्ट्रेप्टोकोकल मास्टाइटिस को हमको कंफर्म करना है, स्ट्रेप्टोकोकल मास्टाइटिस को आपको कंफर्म करना है, तो दैट विल बी कंफर्म बाय होतिस टेस्ट, ठीक है। और एक होता है MCMT मिल्क टेस्ट, जो आपका ग्रीनिश ब्लू कलर अगर आएगा तो वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो MCMT टेस्ट भी आप लोग करते हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकल मास्टाइटिस के लिए मोस्टली आपका रहता है होतिस टेस्ट, ठीक है। MCMT टेस्ट आप किस लिए करते हैं? फॉर द सब क्लिनिकल मास्टाइटिस हम लोग करते हैं MCMT टेस्ट, ठीक है। होतिस टेस्ट हम लोग करते हैं स्ट्रेप्टोकोकल मास्टाइटिस के लिए और स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिया के लिए, लेकिन आपका जो MCMT टेस्ट है वो हम लोग करते हैं आपका सब क्लिनिकल मास्टाइटिस के लिए। अगर MCMT टेस्ट करने के बाद ग्रीनिश ब्लू कलर का आपका टेस्ट आता है तो वो पॉजिटिव होता है, और होतिस टेस्ट में अगर येलो कलर आ गया तो वो पॉजिटिव होता है। और एक छोटा सा आपको बात बोलना है कि अगर माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें कडली मिल्क आता है, मतलब मिल्क फ्लेक्स जैसा आता है, उसमें फ्लोक्यूल्स आता है इन द माइकोबैक्टीरियम बोविस। मतलब आपका जो क्रोनिक ट्यूबरकुलर मास्टाइटिस होता है जो हेमाटोजेनस इन्फेक्शन के तहत होता है, तो ऐसा मिल्क उसमें आता है, ठीक है। तो और एक बात है कि अगर मास्टाइटिस हो जाता है तो उसमें क्या होता है, पीएच अगर हम मिल्क का चेक करेंगे तो पीएच मिल्क का आएगा आपका 7.4, मतलब समहाउ इट इज अल्कालाइन इन, समहाउ अल्कालाइन इन नेचर आ जाता है। क्योंकि वैसे कि नॉर्मली हमारा मिल्क का थोड़ा सा एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक 6 पॉइंट के अराउंड पीएच होता है, लेकिन ये अल्कालाइन हो जाता है, ठीक है। और उसका कंसिस्टेंसी भी कभी कभी चेंज हो जाता है इन सम फॉर्म ऑफ द मास्टाइटिस। इसके सिवा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लोग मास्टाइटिस कॉज करते हैं, मतलब डिफरेंट एनिमल में आपका डिफरेंट जैसे कॉज करता है। मतलब ऐसे देखोगे तो डायरी एनिमल के लिए मैंने बोला है, वैसे देखोगे बफेलो में भी बहुत सारे होते हैं, मतलब कैटल के जैसा सेम होता है। उसके साथ स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्टी, एगालेक्टी तो हमने पढ़ा। उसके बाद सीप एंड गोट में डिसगैलेक्टी, एगालेक्टी सब में होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस सब में होता है। और एक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पूछ सकता है कि साल्मोनेला जो स्पेसिस होता, साल्मोनेला का स्पेसिस होता है वो कौन से स्पेसिस में, कौन से एनिमल में आपका मास्टाइटिस कॉज करता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दैट विल बी मोस्टली कॉज इन सीप, ठीक है। सीप और गोट अगर हो गए तो उनमें आपका साल्मोनेला स्पेसिस भी मोस्टली कॉज कर सकता है, आपका जो मास्टाइटिस है वो कॉज कर सकता है एनिमल में, ठीक है। और है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोराइनोबैक्टीरियम स्यूडोट्यूबरकुलोसिस, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोराइनोबैक्टीरियम स्यूडोट्यूबरकुलोसिस मोस्टली आपका अल्सरेटिव लिम्फेंजाइटिस का कॉज होता है, हम लोगों ने हमको ये पता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कोराइनोबैक्टीरियम स्यूडोट्यूबरकुलोसिस जो है स्यूडोट्यूबरकुलोसिस है, दैट विल कॉज मास्टाइटिस इन केस ऑफ हॉर्स। तो ये सब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं। मतलब मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड नहीं है तो मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। ये जस्ट एक मास्टाइटिस का जस्ट एक छोटा सा वीडियो है, इसमें पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट वगैरह भी इंक्लूड हो सकता है, लाइक ससेप्टेबल होस्ट हो या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, इसमें इंक्लूड हो सकता है। मैंने मतलब छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए, ठीक है।